या ऊपर वाले, हंसी मैं क्या देख रहा हूं। हम भाई बहन जब भी अपने बड़े भैया के पास आते थे तो मेरे बड़े भैया का चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था। पर आज आखिर बात क्या है, मेरे बड़े भैया मुझे और मेरी बहन को बुलवाए हैं तो देख रहा हूं जमीन पर बैठे रो रहा हूं। चलो इसका कारण पूछता हूं कि आखिर बात क्या है। भैया 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 मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। भैया बोलो मेरे भाई, क्या पूछना चाहते हो? मेरी बात सुनिए भैया। बड़े भैया की चरण कमल में अमरी करे प्रणाम। बड़े भैया के चरण कमल में अमर करे प्रणाम। बुलवाए हूँ इसलिए पड़ा है कैसा। कैसा काम भैया क्यों बहतिया सूखी धारा। खाता हुई क्या मुझसे भैया बात बताओ। छिपाते हो क्यों भैया हाल बताओ। सही सब बात बताओ। कोई राज छिपाओ। क्यों रोते हो भैया पूछा है अमर तुम्हारा बता दो बड़े हम भाई बहन जब भी आपके पास आते थे तो आपका चेहरा फूलों से ज्यादा सुंदर और देखने में अच्छा लगता था।
पर आज आखिर बात क्या है भैया? हमको और बहन को आप बुलवाए हैं तो देख रहा हूँ जमीन पर बैठे आप रो रहे हैं। भैया हम भाई बहन से कोई गलती हो गई है या अपने दिल में कोई राज छिपा के बैठे हैं जो हम भाई बहन से बताना नहीं चाहते? क्या बात है भैया, बोलिए ना। अमर मेरे भाई, तुम सबसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि मुद्दतों से मैंने अपने दिल में एक राज छुपा रखा है। वही राज बताने के लिए आज मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया मेरे भाई। ऐसा राज भैया? मेरी बात सुनो मेरे भाई। बोलिए ना भैया। अरे सुनो अमर अब गौर से, जो है राज छिपाया, जल बहला को पाया। जल बहला को पाया, पर ना जो इसको पाला, और बचन पिता की सदा निभाओ, इसका हूँ रखवाला। कहीं ढूंढ कर अच्छा लड़का इसका प्यार ज्यादा, और अपने जीते जी बहला की डोली में उठा। यही गम मुझे सताता है, यही गम मुझे सताता है, रात दिन मुझे रुलाता है। मोहर्रम की यही जुबानी और कयानी बहना घर में रखला, लोगों की नादानी। अमर मेरे भाई, सच तो ये है कि जो अपनी बहन ये काजल है, ये अपनी सगी बहन नहीं है मेरे भाई। जब बाबूजी जिंदा थे तो गांव के बाहर जो भोलेनाथ का मंदिर है, उस मंदिर में रोज पूजा करने जाते थे। और वो दिवाली की रात थी, बाबूजी उस दिन भी मंदिर में पूजा करने गए, और जब
मंदिर पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक 3 साल की मासूम बच्ची मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रही थी। मेरे भाई, बाबूजी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। काफी देर इंतजार किया। जब कोई नहीं आया तो बाबूजी सीढ़ियों से उठे और मंदिर पे पूजा करने गए। पूजा करके जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो बच्ची अभी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ करके रो रही थी। बाबूजी इधर उधर देखे, जब वहां कोई नहीं आया तो मजबूर होकर के उस बच्ची को अपने गोद में उठाया और ला करके मेरी झोली में डाल दिया। कहा, बेटा अर्जुन, इसे अपनी सगी बहन समझ करके पालना, और जब ये सयानी हो जाए कोई अच्छा सा लड़का देख करके इसकी शादी कर देना। मैंने देखा उस बच्ची के हाथ में किरण लिखा था। मैंने सोचा कि हो सकता है इस बच्ची की जान का कोई खतरा हो, इसलिए मैंने उस बच्ची का नाम किरण से काजल रख दिया। मेरे भाई, और एक बात और है, जब माता पिता जिंदा थे तो एक बार माँ बहुत जोरों से बीमार पड़ी और माँ का इलाज कराने के लिए बाबूजी के पास फूटी कौड़ी नहीं था। मेरे भाई, बाबूजी मजबूर होकर के चौधरी बलवंत सिंह के यहाँ अपना ये मकान गिरवी रख करके 10,000 रुपए कर्ज लाए थे, और गरीबी के कारण आज तक मैं चौधरी साहब का कर्जा अदा नहीं कर सका। यही सोच करके मेरी आंखों में आंसू आ जाता है कि अगर किसी दिन चौधरी साहब दरवाजे पर आ गए और मेरा ये मकान खाली कराने लगेंगे तो मैं तुम सबको लेकर के कहां जाऊंगा। मेरे भाई, यह राज मेरे दिल में नासूर की तरह चुभ रहा था, वही राज बताने के लिए आज मैंने तुम दोनों को अपने पास बुलाया। मेरे भाई, बड़े भैया मेरी बात सुनिए ना। बड़े भैया, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो मेरी बहन, क्या कहना चाहती हो? आज तक राज सब कुछ छिपाए रखा, क्या लिखा भैया बिना ये तकदीर में मर गई क्यों ना ये इसी घड़ी, क्या लिखा भैया बिना ये तकदीर। भैया इतना बड़ा राज छिपा कर रखे थे भैया कि हम भाई बहन से बता भी नहीं सके। बड़े भैया कि अपने घर आप मुझे लाए और पाल पोस कर इतनी बड़ी कर दिए भैया, ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। अरे बहन काजल, तू ये क्या कह रही है? अरे भाई, तू अपना फर्ज पूरा किया करता है, अपनी बहन पर कोई एहसान नहीं किया करता, और तू ये कैसे समझ ली बहन कि आज ये राज बता करके मैंने तुमसे छुटकारा ले लिया? नहीं बहन, नहीं। जब तक ये तेरा भाई जिंदा रहेगा तुझे हमेशा अपने पलकों पर बिठा कर रखेगा। तुझे मत सोचना कि ये राज बता दिया तो मैं तुझसे प्यार करना छोड़ दूंगा। नहीं बहन, जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगी तब तक ये तेरा भाई तुझसे इसी तरह से प्यार करता रहेगा बहन।
पर मेरे भाई, जी भैया। तुम दोनों का स्कूल जाने का भी समय हो गया है और मैं सोच रहा हूं कि घर के जरूरतों का सामान बाजार से ला करके घर में रख दो। जी भैया। देखो, तुम दोनों खाना खाकर के स्कूल चले जाना और मैं बाजार जा रहा हूं, घर की जरूरतों का सामान ला करके रख देता हूं। अच्छी बात है भैया। तुम दोनों खाना खाकर स्कूल चले जाना। जी ठीक है। मैं जाता हूं बाजार। जाइए। अरे बहन, अरे तो तू सच में रोने लगी रे। भैया अरे बहना, तुम्हारे दिल में फिक्र न करो यार। अब ये तेरा भाई है ना, बड़े भैया है घर में। अरे जब तक मुझे ये नहीं पता था कि तू मेरी सगी बहन नहीं है रे, अरे तब तो तुझे एक भाई का प्यार दिया मैंने। अरे आज जानने के बाद कि तू मेरी सगी बहन नहीं है, अरे तेरे भैया के दिल में तेरे लिए प्यार और बढ़ गया। पगली रोते नहीं है, सारी बात छोड़। बड़े भैया गए हैं मार्केट, उन्होंने कहा है कुछ खाकर कॉलेज चले जाना। अगर घर में कुछ हो मेरी बहन तो जाओ लाए, हम दोनों खाकर कॉलेज चलेंगे। ठीक है भैया, आप बैठ जाइए, मैं जा रही हूँ, लेकर आती हूँ। जा मेरी बहन। भैया लीजिए भैया, यही घर में सूखी रोटी थी भैया, आप इसको खा लीजिए ना भैया। पगली, इसमें रोने वाली कौन सी बात है रे? अगर हम गरीब किस्मत में यदि सूखी रोटी लिखी है तो हम लोग यही खा लेंगे। पर बहन एक बात बता, खाना तो लाई, पानी लाना भूल गई। भैया आपको नहीं पता है भैया कि अपना नल खराब हो गया है ना भैया, मैं जा रही हूँ चाची के नल से पानी लेकर आती हूँ। अच्छी बात है मेरी बहन। ठीक है भैया, आप खाइए। बदबू के हिसाब से समझ में आ गया कि हम लोग गरीब की बस्ती में आ गए हैं बे। आ गए हैं। ये साले साफ सफाई नहीं रखते, सारे बदबू आते। बहुत बदबू कर रहा है। देख नहीं रहे हो? छोड़िए, ये वाला घर देख करके ऐसा आभास हमें हो गया है कि अर्जुनवा की झोपड़ी। तो मैं भी सोच रहा हूँ बाबू साहब, पन्नी के ऊपर पन्नी, पन्नी के ऊपर पन्नी, लग रहा है कि अर्जुनवा की खोपड़ी यही है। चल साले, अरे तू हमारी खोपड़ी मत खराब कर। कहाँ पन्नी दिखाई दे रही साले? हाँ पन्नी है, फट गई, ऊपर है ना, नीचे नहीं। पागल साले। ऊपर है। लेकिन बात, गरीबों की एक बात सुन सुन के हमारे कान पक चुके हैं। इन गरीबों को दुख मुसीबत पड़ती है तो हम अमीरों के दरवाजे पर आते हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे कि बाबू साहब, हमारी माता जी बीमार, हमारे पिताजी बीमार हैं, खाने के लिए एक दाना नहीं, इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। छोड़ो, जब खाने के लिए एक दाना नहीं, इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी नहीं बे, ये गरीब लोग साले खाते क्या है जो इतने मोटे मोटे बने रहते हैं? पालकी खाए, मुराई खाए, चौराई खाए, रावा बथुई खाए, करेमुआ खाए, और कन के सारे के मुर्गा बकरा का बहुत मोंसर होएगा। सही है यार, बट गरीबों से मैं बहुत तंग आ गया हूँ। नेता लोग लंबे लंबे कुर्ते पहन करके आते हैं, जनता के सामने आश्वासन देते हैं कि आप लोग हमारी सरकार बनाए, हमारी सरकार बनाए, हम हिंदुस्तान से गरीबी मिटा देंगे। अरे नेता लोग तो ये कहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों से पूछता हूं कि आप लोग बताइए, तमाम सरकारें बनी,
आज तलक गरीबी मिटी नहीं मिटी। नहीं मिटी। अरे नेता लोग, अगर गरीबी मिटाना है तो सबसे पहले गरीब को मिटाओ। जब ये साले गरीब नहीं होंगे तो गरीबी कहां से आएगी बे? हमारे लिए तो गरीब को तुरंत ही मार डाई। थरूप हाँ। आवाज देता हूं बे, हाँ। देखता हूं इसके बस्ती से, इसके झोपड़ी से कौन बोलता है। हाँ, आवाज दे, बिल्कुल दे। कौन है बात? कहां बे? अरे चलिए घर पे घर जाएगा, पैसा नहीं लेगा बे? पैसा का ऑफर पर आई। क्यों, क्या बात है बे? एक बात सुन ली है क्या? चौधरीवा पैसा दे आए अपन चौधरीवा पैसा सूले समझा। हम लोग इज्जतदार में नहीं है। हाँ बे, इज्जतदार तो है। बतावल हो, गांव में इतना बड़ा मान सम्मान है, ये सारे गरीब हैं के द्वारे पैसा सूले आई है तो इज्जत पे कहता है हो। हाँ बे साले, अबे तबे से बात कर रहे हैं यार। इज्जत पे बात करता साले गरियावत हैं। हमार कहे मतलब ये पंच जब है सारे गरियाइन के बाद तो सारे माई बहन गरियावत। ये सारा इज्जतदार है गांव मान सम्मान बे, अबे तबे के गाली ने बर्दाश्त कर। अबे हम लोग है बे, समझ गए साले, लागत है मंगता फकीर आई गए गा। ए भैया ए, अबे हमसे खाना खाता है, जा तई दूसरे दुआरे तई मांग जांच के आवे तब देवे। जा जा साहब, बाबू साहब इन्हें तोहका मांगता हमका फकीर समझ। यार कहा तो का मांगता हमका फकीर समझ। भाग साले। अबे रुक बे, हम लोग आ गए हैं रे। आई गई बात समझ में। इतनी सम्मत जवन बाटे, देख देखुआरी बहुत तेज चलते बाटे। हम जान गए साले देखुआर आई यहाँ। आवा आवा आवा, हमारे बड़का भैया खाली है, हमहू खाली है। चाहे हमारे बड़का भैया के देख ले, चाहे हम ही के। जुआड़ बन गया, जुआर एकदम काम बन गया। पैसा मिला क्या? पैसा का ऑफर पड़े तो हर भला है। क्यों, क्या बात है? बहुत गलत काम करे थे तू। क्या बताए होता तो रास्ता में फल फूल ले ले, थाल परात ले ले। मैं मतलब समझा नहीं बे। बतावाला आपके देखवारी में मुर्गे दारू पहले मिले थे, वही तो का चाहे। अब है हमका चाहे, हमका तो का। हाँ। अब मौके से तोहार बड़की खाली, हमार छोटकी खाली। ये सारा हुआ बहनिया और करे सारे। वह सार कहा देखवा रही है। चल जा, छोड़वा, चल देखते हैं सारा कौन गरीब है बे। मोटू भैया देख रहा है इसे। अरे यार जना कभू पाए ना आई है सारे। फंस कहा थे सारे? कहा खाबा का? अरे अबे साले जूठा खाना खा रहा रे तू। हाँ क्यों बे हमारो साले ये बता, जूठा खाना खिलाया करके और हमें हमारे बाबू साहब को कुत्ता बना दिया था। जूठा सार अपना खात बे, कहा पे जूठा खाना खिला हमको हमारे बाबू साहब कुत्ता बना दिया। मोटू भैया यार, हम लोग तो गरीब ही थे, है
हमें लग रहा है ये साले दोनों दलित हैं यार दलित एकदम। ना महानीच है यही सूखी रोटी थी, वो भी इन्होंने खाने नहीं खाने दी। नहीं दे- अरे सारे जोन हथों में ले वो छोड़ छोड़ खा वही गए। तो। मोटू हाँ भाइयों तो रुक जा, मैं ही बात करता हूँ। बात करो भैया, प्रॉब्लम देखो तो। क्या है इन दोनों की? बात करे तो